तो गाइस स्वागत है यार A7 एजुकेशन के अंदर। और जैसा कि अपना जो क्लासेस चल रही है 10th क्लास बोर्ड एग्ज़ाम स्पेशल के लिए चल रही है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुके हैं। तो अपन टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ा रहे हैं। जिस बच्चे को जो टॉपिक पढ़ना है सिर्फ वही पढ़े, बाकी जिसको जो आता है वो ना पढ़े। समझ रहे हो आप? तो मैं मीडियन पर आ चुका हूँ। पिछली क्लास में मैंने मोड करवाया था, एक बार आपको उसका थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। मोड मोड करवाया था, ग्रुप डाटा के बारे में बताया था, अनग्रुप डाटा के बारे में बताया था। और ये फॉर्मूला था, जैसे लोअर टर्म प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई एच। तो जो ये एच है वो सिर्फ इससे ही मल्टीप्लाई है। मोड की बहुत अच्छी तरह बात हुई थी, लेकिन आज का जो टॉपिक है A7 एजुकेशन में वो है किसका? मीडियन का। यार मीडियन बच्चों को समझ में बहुत मुश्किल से आता है। और देखो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये बोर्ड को ख़ास तौर पे ध्यान रखते हुए पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि 10th क्लास आने वाली है, बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं और अभी भी लेट नहीं हुआ है। मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ बहुत सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ। इससे होगा क्या, आपका मतलब जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा और आप आगे क्वेश्चन सॉल्व भी कर पाओगे और आप में खुद को कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तो अब देखो मीडियन समझते हैं अपन। मीडियन की स्टार्टिंग करते हैं। मीडियन इज़ अ मेजर ऑफ ए सेंट्रल टेंडेंसी विच गिव्स द वैल्यू ऑफ ए मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल सही बात है कि मीडियन क्या है? कोई मिडल जो मोस्ट ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू है, मतलब सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी बीच की वैल्यू कुछ मिडल देगी, वो वही मीडियन है। बीच की वैल्यू कैसे देगी? ऐसे तो दे नहीं सकती। तो अपन ने एक एग्जांपल लिया है समझने के तौर पे कि किस तरह समझा जाए। बहुत अच्छी बात है। तो भाई एग्जांपल में देखो, सबसे पहले क्या होता है? मीडियन हो, मोड हो या फिर मीन हो, अपन ने तीनों ही पढ़े थे। तीनों में क्या थे? अनग्रुप्ड डाटा और ग्रुप्ड डाटा। आपके बुक के अंदर एग्जाम्पल अनग्रुप्ड डाटा का है, लेकिन क्वेश्चन सारे ही नहीं, सॉरी, जो उसके अंदर है एक्सरसाइज में वो तो सारे ही ग्रुप्ड डाटा के आपके एक्सरसाइज है। लेकिन एग्जाम्पल में अगर अनग्रुप डाटा का एग्जाम्पल दे दिया तो कैसे सॉल्व करोगे? तो वो आना चाहिए। इसलिए मैं एक बार अनग्रुप डाटा बता देता हूँ, फिर उसके बाद ग्रुप डाटा तो आप ऑटोमेटिक सीख जाओगे, क्योंकि कुछ भी नहीं करना होता, बस थोड़ी सी चीज़ है, वो चीज़ समझ गए तो वो सॉल्व हो गया। फॉर्मूले बेस है वो तो पूरा का पूरा। तो देखो मीडियन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। जैसे अगर अनग्रुप डाटा मतलब क्या होता है? अनग्रुप डाटा मतलब होता है जैसे 20, 29, 28। देखो इसमें क्लास इंटरवल नहीं है। अपन पढ़ते थे, जैसे अपने मीडियन में पढ़ा था 1 से लेकर 3। इधर आप देखो 1 से 3, तो इधर क्लास इंटरवल 2 का दिख रहा था। जो अपन ने एच लिया था ना, इधर साइज ऑफ ए क्लास इंटरवल 2 से मल्टीप्लाई करा था। इधर देखो इस तरह अनग्रुप्ड डाटा में कोई क्लास इंटरवल नहीं है। ये बात आप समझ गए हो? वेरी गुड। तो मतलब सिंपल चीज़ आती है, जैसे 20 की फ्रीक्वेंसी 6। भाई 20 मार्क्स कितने जने लाए? 6 जने लाए। 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट लाए? 28 लाए। इसी तरह 28 मार्क्स कितने जने लाए? 24। 33 मार्क्स 15 जने लाए। तो देखो अरेंज कर दिया आपने। अब अरेंज करना सिखाएंगे, उससे पहले आपको एक छोटी सी चीज़ याद रखनी होगी कि अगर एन ओड है। अब एन क्या है? एन होता है कि जो भी आपको दे रखा होगा इसके अंदर फ्रीक्वेंसी खेल सकते हो आप, उसका सम। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट आपकी फ्रीक्वेंसी खेलाती है, तो 6, 28, 24, 15, 2, 4, 120 का आप सम कर दोगे तो वो आपका एन होगा। इधर क्वेश्चन मार्क था, एन की जगह क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, ये क्वेश्चन आपको दे दिया मान लो। अब आपको बोल दिया कि मीडियन फाइंड करो, और इवन का इवन होगा तो आपको क्या है? n/2 एंड n/2+1। मतलब अगर मैं इसको आसान भाषा में समझाऊँ तो देखो, एक बिल्कुल सिंपल स्वीट भाषा में ये पूरी चीज़ एक बार में क्लियर हो जाएगी। जैसे एक बार बताओ, मैं 1, 2 और 3, 4, 5 और 6 लिख दूँ। सुनना बात को। मैं बोलूँ इन दोनों, ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक मैंने लिखा है, तो इसमें मिडल टर्म कौन सा है? तो मिडिल टर्म आपको दिखेगा यार। आप कोई बोलेगा 3 है, कोई बोलेगा 4 है, क्योंकि इवन टर्म लिख ली मैंने। वेरी गुड। तो 4, 3 और 4 है। समझो बात को। और मैं एक और लिखता हूँ आपके लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये मैंने ओड तक लिख दिया। अब इसमें मैं पूछूंगा कि मिडल टर्म बताओ, तो मिडल टर्म आप कैसे बताओगे? देखो 1, 2, 3, इधर से 3 और इधर से 3 हटा दें तो बीच में 4 ही मिडल टर्म है। फॉर्मूला मन लिखा लिखा हुआ है। फॉर्मूला में क्या था कि एन क्या था? एन टोटल था फ्रीक्वेंसी का।
अब ये मान लो ये क्या थी अपनी मिडिल टर्म में एन कितना है, 1 2 3 4 5 6, इवन है, इवन है तो n/2 कर दो, n/2 कर दोगे तो देखो एक सेकंड में करूँ तो देखो 6 टर्म है, 6 टर्म मतलब n/2 मतलब तीसरी टर्म और n/2 प्लस मतलब चौथी टर्म, मतलब तीसरी टर्म और चौथे टर्म का ऑब्जर्वेशन का एवरेज कर दोगे तो वही आपकी मिडिल टर्म आएगी। ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ आता है। इसी तरह इन्होंने बोला n+1/2, n+1/2 मतलब 6 टर्म है, 6 टर्म है, 6 नहीं 7 टर्म है, 7 + 1 8, 8/2 4, तो 4 इसकी मिडिल टर्म आ गई। गिन भी लो 1 2 3 4। तो ये फॉर्मूला इस तरह काम करता है। इस फॉर्मूलों को और यूज़ करेंगे अभी अपन आने वाले वक्तों में, लेकिन सबसे पहले देखो आप चलते हो अनग्रुप्ड और डाटा फॉर मीडियन। क्वेश्चन बता दिया था, फाइंड मीन मीडियन लिखा हुआ है। तो देखो क्या करना होता है इसके अंदर, बहुत ही सिंपल है। मार्क्स ऑब्टेन की जगह मार्क्स ऑब्टेन लिखोगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, आप लिखोगे 6। अब आप बोलोगे ये 20 कैसे आ गया, तो मैंने क्या बोला था, स्टेप 1 सबसे पहले अरेंज करना पड़ता है। तो देखो 20, 20 के बाद 25, 28, 29, 33, 38, 42 एंड 43, इसको अरेंज कर दिया। और उसके साथ जो फ्रीक्वेंसी थी वही की वही लिखनी है। जैसे 20 के साथ 6 थी, 25 के साथ क्या थी 20 थी, 28 के साथ 24 थी, 29 के साथ 28 थी, 33 के साथ 15 थी। देखो ये लिख दिया। अब क्या होता है इसके अंदर आपको एन ली बनाना है। तो एन कैसे बनाओगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की आपको बनानी पड़ती है टेबल। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस तरह बनती है कि जैसे 6 है तो फर्स्ट का फर्स्ट, फिर उसके बाद इन्होंने बोला अप टू 25। अप टू 25 मतलब क्या हो गया, 6 नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, उसके बाद 20 और जुड़ गए, तो 20 + 6 26, 28, 26 + 24 50। इसी तरह 50 + 28 हो गया 78, 78 + 15 हो गया 93, 93 + 4 हो गया 97, 97 + 2 हो गया 99 और 99 + 1 हो गया 100। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब कहने का मतलब ये है कि क्यूमुलेटिव मतलब जुड़ी हुई फ्रीक्वेंसी। देखो अप टू 20 मार्क्स किसके जनों के आए, ऐसे समझो 6 जनों के आए। अप टू 25 मार्क्स मतलब अप टू 25 मतलब 6 जनों के मार्क्स 20 आए और 20 स्टूडेंट और थे, मतलब 26 स्टूडेंट हैं जिसके 25 मार्क्स आए हैं। नहीं 25 मार्क्स ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये था कि भाई अप टू 25 मतलब 20 वाले भी आ गए और 25 वाले भी आ गए। अब ऐसे 28 तक, तो 20 वाले 25 वाले और 24 वाले, इस तरह जुड़ते जुड़ते क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। निकालना कैसे था, मैंने बोला था n/2। n/2 क्या होता है, देखो यहाँ पर पहुँचोगे तो ये जो 100 लिखा हुआ है 99 + 1 100, और इसका ऐड करोगे वो भी 100, क्योंकि एक ही चीज़ कर रहे हैं अपन। या तो आप इन सबको प्लस कर लो वो 100, या फिर ऐसे चलते हुए जाओ 100, तो ये 100 आ गया। n/2 करोगे, n/2 मतलब 100/2 करोगे तो 50। अब इधर क्वेश्चन मांगता, देखो 100 क्या है, इवन टर्म है, बिल्कुल सही बात है, इवन है। तो n/2 50वीं टर्म और 51वीं टर्म। 50वीं टर्म कौन सी है, देखो इसमें गिनो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 50वीं है जी, 50वीं का मार्क ऑब्टेन है 28, और 91वीं कौन सी है, मतलब 51वीं ऑब्जर्वेशन ये वाली है 28वीं। तो मतलब 28 और 29 का एवरेज करेंगे, क्योंकि अपन ने ऊपर लिखा था, देखो इधर अगर ध्यान से देख रहे हो ऑब्जर्वेशन एवरेज, तो ऑब्जर्वेशन एवरेज करेंगे भाई 28 + 29/2 का, तो ये 28.5 आपका मीडियन आ गया। अब आप बोलोगे कि यार ये 51 कैसे आया, तो वो मैं आपको सिखा देता हूँ 51 का किस तरह आप समझोगे बहुत ईजी वे में। देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है कि जैसे 20 मार्क्स हैं वो 6 जनों के आए, समझना बात को, 20 20 20 20 20 ऐसे करके 6 जनों के आए। अब अपन ने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब 50 मार्क्स आ गए 28 जनों के। अब इधर 78 आ गया, तो 78 और 50 के बाद यही तो आ रहा है 29वां, इस तरह आया 29वां। 50 और 51 तो ऑब्जर्वेशन है ये वाली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया हो तो अपन क्या बात है पार्ट 6 करेंगे। पार्ट 6 में एक बार और मैं बताऊंगा, क्योंकि जब वो अनग्रुप्ड और ग्रुप दोनों साथ पढ़ते हैं ना बच्चे, जब समझ में ज़्यादा आता है। तो अभी तो अनग्रुप्ड की ब्रीफिंग थी,
ग्रुप्ड वाला भी अभी अपन करेंगे, फिर उसके बाद तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं अगले पार्ट पर।